क्षत्रियों के पाने योग्य अपना राज्य क्यों नहीं मांगा? केशीध्वज, साम्राज्य भी अज्ञान से उपजी महत्वाकांक्षा है, तो फिर उसे मैं क्यों मांगू? जो स्वार्थी है, अज्ञानी है, वही साम्राज्य की कामना कर सकता है। मैं तो तुमसे वो जानना चाहूंगा जो तुमने वर्षों के तप से अर्जित किया है। और फिर केशीध्वज ने खांडिक्य को अंतरंग साधना का मार्ग बताना शुरू किया। खांडिक्य, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन का इंद्रियों के सुख में रमना बंधन का कारण है, और जैसे ही मन इंद्रियों के विषय से दूर होता है, वो मोक्ष का कारण हो जाता है। इसलिए साधक को अपने मन को इंद्रियों के विषय से दूर रखना चाहिए। जो व्यक्ति बहिरंग साधना से युक्त है, वो अंतरंग साधना में भी शीघ्र ही प्रगति करता है। जब तप, यज्ञ, व्रत आदि से उसका मन शुद्ध और एकाग्र हो चुका होता है, ऐसे साधक श्रवण, मनन और निधिध्यासन द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रवण, मनन और निधिध्यासन अंतरंग साधना के चरण हैं। श्रवण का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं है। श्रवण का अर्थ है सावधानी व श्रद्धा पूर्वक गुरु से वेदांत की शिक्षा को सुनकर उसके आशय का निर्णय करना, जो सावधानी व ध्यान देने से ही संभव होता है। इसलिए साधक को वेदांत की शिक्षा अपने आचार्य से सावधानी व ध्यान से सुननी चाहिए। इसके बाद दूसरा चरण मनन का है। मनन यानी गुरु द्वारा दी गई शिक्षा का तर्क से विश्लेषण और उसकी जांच पड़ताल। नित्य निरंतर मनन के द्वारा साधक गुरु से अर्जित शिक्षा को अपने निजी अनुभव में बदल देता है। खांडिक्य, हम मान लेते हैं जीव ब्रह्म एक है, फिर भी अनात्मा के प्रति वासना कारण शरीर के स्तर पर बची रह जाती है, और इस अनात्मा वासना से मुक्ति पाने के लिए आत्मा वासना यानी मैं ब्रह्म हूं के विचार का नित्य निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे मन मैं ब्रह्म हूं के विचार पर और एकाग्र हो जाता है और भेद देखने वाले दूसरे विचार खत्म होते जाते हैं। इस अनात्मा वासना से मुक्ति पाने के लिए निधिध्यासन की आवश्यकता होती है, और मैं ब्रह्म हूं इस भाव को दृढ़ बनाना ही निधिध्यासन या ध्यान कहलाता है। और मैं ब्रह्म हूं के विचार का नित्य निरंतर ध्यान करने से एक ऐसी अवस्था भी आती है जब मैं ब्रह्म हूं का विचार भी खत्म हो जाता है। साधक ब्रह्म से एक हो जाता है, जीव ब्रह्म से एक हो जाता है। यह अवस्था शुद्ध चैतन्य यानी सर्वोच्च सत्य की अवस्था है। जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। केशीध्वज,